सबसे, इसलिए हम 90 के 99, 2001, 2, 3, 4 वो राजौरी हो, कुपवाड़ा हो, पुंछ हो, टीएमजी हो, उड़ी हो या अनंतनाग हो या मेरे आज की सेवा जगत हुए या युवा है या किसान है या के लिए अपने जिले के लिए संगठन के किसी कार्य का जिम्मा में कुंभ में इकट्ठा होना पड़ता है, बना दिया तो सब जगह प्रयागराज हो। मेरा केवल इतना ही निवेदन है, अंतिम सत्र में मैं थोड़ा समाज के लोगों के सहयोग के माध्यम से 1 लाख हनुमान चालीसा छोड़ेंगे जहां पर हनुमान जी का जय जयकारा ना हो और हनुमान जी जैसे इस संकल्प को लेके चले। आपसे केवल इतना ही निवेदन है, में आए सारे विषयों को बड़ी गंभीरता के साथ ग्रहण करना भी है। इस भारत की 24 घंटे में से 1-2 घंटे समर्पित करके तो हम फिर भी अनजान रह जाएंगे। इतनी दूर से आए हैं, इतना समय निकाल करके आए हैं, तो संगठन तभी होगा जब हमारी एक दूसरे से पहचान होगी, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के मन की बात को समझेंगे, फिर जाकर के हमारा आपसी प्रेम होगा, संगठन होगा। इसीलिए संगठन क्यों करते हैं? डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये मंत्र जो दिया है, संघे शक्ति कलियुगे, ये हमारे और वेदों का वाक्य है, वेद वाक्य है कि कलयुग में संगठन ही शक्ति का अवतार बनेगा। जितना जितना संगठन होगा उतनी उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। 10 लोग हैं तो छोटा अवतार होगा, 100 लोग हैं और बड़ा हो जाएगा, 1000 लोग हैं तो हनुमान जी का विराट रूप दिखने लगेगा। इसलिए अपनी शक्ति को हमने क्षणे क्षणे बढ़ाना है। तो उसके लिए आपस में हमारी पहचान, आपस में परिचय, एक दूसरे का दुख सुख जानना, एक दूसरे से जुड़ना। जैसे माननीय दिवेश जी ने कहा कि हमारे अंदर एक आत्मीय भाव पैदा हो। केवल संगठन इसलिए नहीं करना कि नारे मारने, उसको रोकना नहीं। हमारे अंदर भी हमारा जो व्यक्तिगत हमारा आपस में जो संबंध बने, संगठन के माध्यम से जो संबंध बने, उसमें हमारा आत्मीय भाव हो। हम सब में ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर नजर आए, नहीं जो मेरे अंदर है वही उनके अंदर है। देवासुर संग्राम शाश्वत निरंतर चलता आ रहा है, आज से नहीं, युगों युगों से हो रहा है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और वर्तमान में कलयुग है। कलयुग में ये राक्षस और सक्रिय हो गए हैं, उनका स्वरूप बदला है, परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं। आप देखिए चारों ओर राक्षसों ने कैसा तांडव मचा रखा है। शान साहब है, पार्टी से है, आगे बोलिए। हरि सिंह पार्टी से, रवि सिंह, हरि सिंह, हरि जी भी आ गए। किशोरीलाल राणा पार्टी से सर, किशोरी जी बहुत अभिनंदन। श्रवण कुमार पार्टी से, अरे मेरा क्लास फेलो आ गया। 90 में इकट्ठे पड़े हम लोग। फेलो जी आज एक्टर है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, हमारी रूटीन में प्रदेश की बैठकें होती हैं। उसी क्रम में 2025 की या हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक अपने इस सांबा क्षेत्र में होने जा रही है। अपनी इस बैठक में संपूर्ण जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िले हैं और जितने भी ब्लॉक्स हैं, सभी के हमारे पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं और आगामी 6 वर्षों के लिए इस बैठक में हम अपनी योजना बनाने जा रहे हैं। सर क्या मकसद क्या है इस बैठक का? इस बैठक का मकसद है कि अपना जो भारत है ये विश्वगुरु, पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो। इस बैठक का मकसद है जो भारत का राष्ट्रीय समाज है, जो भारत माता की जय बोलता है, उस समाज को संगठित करके उसको सक्रिय करना, सनातन के हित में हमारा समाज काम करे, सनातन के उत्थान के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हमारे मान बिंदुओं की रक्षा के लिए गौ माता, धरती माता, हमारी माँ बहन बेटी और इसकी रक्षा के लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए हमारा भारतीय राष्ट्रीय समाज जो है वो सजग हो
और सजग होकर के अपने सत्य सनातन धर्म की, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ऐसे सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो सक्रिय हो। और आज जो देश में अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार और भयंकर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो अन्याय है, मूल हमारा ये है कि इस अन्याय के खिलाफ हम अपने समाज को खड़ा करें। भारत का राष्ट्रीय समाज बहुत बहादुर समाज है और इस बहादुर समाज को पुनः संगठित करते हुए और उसको विवेकवान बनाते हुए, उसको शौर्यवान बनाते हुए और वीर हिंदू विजेता हिंदू का भाव पैदा करते हुए उसको पुनः अपना पुरातन सनातन जो गरिमा हमारी रही है वो स्मृति कराते हुए हम भारत को कैसे पुनः विश्व गुरु की ओर ले जा सकते हैं, हम संपूर्ण समाज में किस प्रकार एकता स्थापित कर सकते हैं। जो हमारा भारतीय समाज है, हमने कहा है हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमने कहा है कि हमारा मंत्र समानता का है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो भारत को मानने वाले हैं, जो भारत माता को मानने वाले हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, जो गौ माता को मानने वाले हैं, हम सब एक हैं। इसलिए हमारे अंदर जो भेदभाव पैदा करने की जो बात लोग करते हैं, उनसे समाज को सजग करना, ऐसे अलगाववादी, ऐसे धर्म विरोधी, ऐसे देश विरोधी लोगों से अपने समाज को सजग करते हुए और इस समाज को संगठित करते हुए, शौर्यवान बनाते हुए और फिर भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने को लेकर के हम लोग देश भर में प्रयासरत हैं। उसी प्रयास को लेकर के आज हम यहाँ एकत्र आए हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, हमारा संगठन बहुत शुरू से ही देश के अंदर नशा मुक्ति अभियान, और वो नशा मुक्त कैसे होगा? भाषणों से नहीं होगा, सेमिनार से नहीं होगा। हम प्रैक्टिकल लोगों, बच्चों को, नौजवानों को जा करके कैसे संस्कार बच्चों में आए, उनको संस्कार बनाने, संस्कारवान बनाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। नशे के खिलाफ एक हम लोग भारी जागरूकता समाज के अंदर ला रहे हैं। हमारे बच्चे दिशा ना भटकें, इसलिए हम लोग देश के अंदर 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से होगा? युवाओं के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो ये हमारा मूल तो इसमें है कि जो संस्कारहीनता वो जो आ रही है समाज के अंदर, इसमें और जो आपने कहा कि जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, उन कुरीतियों से अपने समाज को कैसे बचाना, इसके लिए हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ओजस्विनी और दिन रात इस काम में लगे। सर, अलग अलग जिले से युवा जहाँ पर पहुँचे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिले से जहाँ हमारे तमाम युवा पहुँचे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस वो मैसेज यही लेके जा रहे हैं कि अपने समाज में जो भी हमारा अपने अपने इलाके में जो भी हमारा यहाँ समाज है, उस समाज की चिंता करें। कहीं भी कहीं कोई अन्याय होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, खड़े हों और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें और समाज को एक दिशा देने का कार्य करें। धन्यवाद। हलवाई सूरत राजस्थान से, गुजरात से, ये 200 हलवाई निरंतर और रोजाना भोजन बना, सुबह का भोजन निपटा नहीं, शाम का बनना शुरू हो जाए। 2 लाख से अधिक लोगों को उन्होंने अपने राष्ट्रीय सिपाही बैठते थे, वो कहते थे भाई अच्छा कहीं जगह नहीं, अच्छा ऐसा करो, वो जो तोगड़िया जी का अंतर्राष्ट्रीय परिषद वाला, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें रोटी भी मिल जाएगी, रोने को, सोने को और खाने पीने को सब मिल जाएगा। ये प्रसिद्धि हुई पूरे कुंभ में। हमने इस बार शायद इतिहास के अंदर देश भर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की अपने सभी जो संगठन हैं उनके कार्यकर्ता, जिला और पर्यंत कार्यकर्ता इस बैठक में रहते हैं। देश भर के सभी प्रांत, ऐसे 35 प्रांतों में ये बैठक अधिकांश प्रांतों में पूर्ण हो चुकी है, केवल 2-3 प्रांतों की बैठक शेष है। उसी क्रम में आज की ये बैठक जो आज अपने इस जम्मू प्रांत की है वो यहाँ गगवाल में हो रही है। इस बैठक में लगभग 125 के करीब अपने कार्यकर्ता उपस्थित है। हमारी आगामी जो हमने संकल्प लिया है वो 1 लाख हनुमान चालीसा सारे देश के अंदर खड़ा करेंगे और हिंदू जनशक्ति को जात पात से ऊपर उठाकर ये विषय हमारे हिंदू समाज में जो कुरीति के रूप में है इसको समाप्त करते हुए हनुमान चालीसा शक्ति का केंद्र बने। और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हम अभी रामनवमी पर अपनी जो कन्या पूजन के हमारे कार्यक्रम होते हैं, किड्स एड के माध्यम से हम कन्या लांगुराओं को ऐसा भोजन कराने का कार्यक्रम प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने में करते हैं। साथ ही जो अगले हमारे कार्यक्रम हैं अप्रैल के बाद, उसमें
हम प्रशिक्षण वर्ग के रूप में जिला प्रशिक्षण वर्ग की बैठकें होंगी, साथ ही प्रत्येक जिले की बैठक वह सभी प्रांतों में सभी जिलों में वह चल रही हैं और अप्रैल की 30 अप्रैल तक वो समाप्त होंगी। ऐसे अभी जून तक की योजना हमारी बनी है, उसमें 21-22 जून को हमारी एक बैठक अखिल भारतीय बैठक बंगलौर में आयोजित होगी, जिसमें देश भर के ऐसे राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष महामंत्री, अपनी केंद्रीय टोली, साथ में जो हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो संगठन मंत्री के रूप में होते हैं, ऐसे लगभग 225 डेलीगेट्स वो उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। ये बैठक हमारी वर्ष में 2 बार होती है, जून मास में और दिसंबर मास में। तो जून मास की बैठक इस बार बंगलौर में प्रस्तावित है। उसमें हम आगामी 6 महीने की योजना जो दिसंबर तक हमारी अगली बैठक होती है तब तक के लिए बनाएंगे। उसमें अनेक कार्यक्रम अखंड भारत के, जन्माष्टमी के, बाकी अपने त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम, ऐसे महिलाओं के प्रशिक्षण के वर्ग, इन सारे कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक आयोजित होती है। उसी क्रम में आज की बैठक रखी हुई है।